हाँ, तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बहुत लंबे समय के बाद आज की क्लास शुरू होने जा रही है और एकदम एक कहते हैं ना, एकदम जोश के साथ, एकदम एक कहते हैं ना बहुत बेहतरीन तरीकों के साथ, ठीक है? तो ये क्लास आज का जो होगा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैथिली के जो पद्य भाग होते हैं ना भाई, अब पद्य भाग में जितने सारे काव्य होते हैं, कविताएँ होते हैं, सब अपने आप में एक अलग विशेषता रखती है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पता है? इससे पहले हम लोगों ने जो शिव गीत पढ़ा था वो भी बहुत ही मज़ेदार था, ठीक है? तो आज हम लोग क्या करने वाले भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले भैया दूसरा दूसरा पद्य भाग का दूसरा चैप्टर। जल्दी बताओ आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? पद्य भाग का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और दूसरा चैप्टर जो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर का नाम क्या है पता है तुम्हें? बहुत ही प्यारा चैप्टर का क्या नाम है बताओ ज़रा? बहुत ही प्यारा चैप्टर का नाम है समय साल। क्या नाम है? समय साल और इनके लेखक है मेरे भाई चंदा झा। इनके लेखक कौन है? चंदा झा। तो आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। तो जल्दी से इस क्लास को आप लोग क्या करोगे? अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दोगे। ठीक है? जल्दी से इस क्लास को एक बार क्या कर दोगे? अपने दोस्तों में शेयर कर दोगे। ठीक है? हाँ, चलिए। जल्दी से अपने दोस्तों में इस क्लास को क्या कर दोगे? शेयर कर दोगे। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी मेरे भाई। कारण आपको पता ही होगा। बीच में मौसम भी खराब हो गई और मौसम खराब हो जाने की वजह से ना बिजली की प्रॉब्लम हो गई थी और बिजली की वजह से जो है आपको पता होगा इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद थोड़ा लगन-वगन का टाइम था, खुद भी थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे। इस वजह से आपकी क्लास डिले हो गई, ठीक है? यानी बहुत दिनों से नहीं चल पा रही थी। लेकिन आज से कंटिन्यू आपकी क्लास चलने वाली है, ठीक है? और सबसे पहली क्लास जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वो मैथिली से शुरू कर रहे हैं। किससे शुरू करें? मैथिली से। और मैथिली का देखो चैप्टर कितना गज़ब है। क्या गज़ब का नाम है देखो, क्या नाम है? समय साल। और पता है आज की क्लास में हम करने वाले वन शॉट। वन शॉट का मतलब जानते हो? जल्दी बताओ। वन शॉट का मतलब कौन-सा जानते हो? जल्दी बताना ज़रा। वन शॉट का मतलब कौन-सा जानते हो? बताओ। अब मेरा तबीयत ठीक है मेरे भाई, थोड़ा-सा है, थोड़ा-सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है? तो खाँसी हो रहा है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है? चलिए, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए मेरे भाई आपको नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। उस लिंक को जॉइन कर लीजिए और वहीं पे उस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो क्या क्लास को शुरू किया जाए मेरे भाई? क्या क्लास को शुरू किया जाए? हाँ या ना? शुरू किया जाए? बताओ। हाँ, चलिए, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। एक बार बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का क्या नाम है? समय साल। और एक बार बताइए मुझे समय साल के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। लेखक कौन है इनके? समय साल के लेखक कौन है मेरे भाई? जल्दी बताना मुझे। समय साल के लेखक कौन है? लेखक का नाम बताओ जल्दी से। लेखक कौन है? लेखक का नाम याद रखना। लेखक है मेरे भाई। लेखक का नाम है, क्या नाम है जल्दी बताओ? चंदा झा। क्या नाम है? चंदा झा। याद रखोगे? चंदा झा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये, ठीक है? तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आपको पता होगा कि जब हम चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? लेखक के बारे में। और यहाँ पर जो लेखक हैं, लेखक का क्या नाम है बताओ? चंदा झा। और पता है किसी भी कविता का जो माँ-बाप होता है, किसी भी कविता का जो माँ-बाप होता है वो कौन होते हैं? जल्दी बताओ। किसी भी कविता के माँ-बाप कौन होते हैं? लेखक होते हैं। कौन होते हैं? लेखक। इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। चलिए, चलिए बढ़े आगे? तो चलिए, तो अब उस चैप्टर को हम शुरू करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं? शुरू करते हैं। चैप्टर को अब हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं और शुरू करने के क्रम में आप सबसे पहले एक बार शब्दार्थ देख लो। सबसे पहले क्या देखोगे? जल्दी बताओ सबसे पहले क्या देखोगे आप लोग? शब्दार्थ देखोगे। देखोगे शब्दार्थ? जल्दी से याद करो। देखो भदई, भदई का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी। भदई का मतलब क्या होता है? भदई का मतलब होता है भादव। भादव जो मास होता है, भादव मास में उपजने वाला जो ये अन्न होगा, अन्न अन्न मतलब अनाज, जैसे गम्भरी, जैसे क्या? गम्भरी, याद रखोगे। भादव मास में जो उपजने वाला क्या होगा? अनाज होगा, उसको भदई कहते हैं। क्या कहते हैं? भदई कहते हैं।
जैसे गम्बरी हुआ, मरुआ हुआ, ये सब जो भादव फसल हुआ। ठीक है। दूसरा साड़ी, साड़ी का मतलब क्या होता है पता? साड़ी पहनने वाला नहीं, यहाँ पर साड़ी का मतलब होता है धान। दूसरा होता है जजाइत, जजाइत जानते हो? जजाइत जानते हो? जो फसलें होती है ना, लोग को गांव घर में उनको जजाइत कहते हैं, खास तौर पे धान को। तो साड़ी का मतलब क्या होता है? धान होता है, याद करना है। मघ, मघ का मतलब क्या होता है? एकटा नक्षत्र होता है। एकटा क्या होता है? नक्षत्र है। मकर, माघ मास कहे छे ना, माघ मास याद होगा, माघ महीना जिसे कहते हैं, एक नक्षत्र है ये माघ महीना, जिसको हम लोग मघ कहते हैं मैथिली में। याद रखोगे। असरेस का मतलब क्या होता है? पूस मास। असरेस का मतलब क्या होता है? पूस मास, या इसी को कहते हैं श्लेषा नक्षत्र। क्या कहते हैं? श्लेषा नक्षत्र कहते हैं। कर्ज, कर्ज के मतलब ऋण होता है। कर्ज का मतलब क्या होता है? ऋण होता है। और छौहर का मतलब होता है तटबंध। तट को बांध, नहर को जो बांधने वाला, जो नदी जैसे नहर है, नहर पर जो बांध दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। बताइए समझ में आया? अगर इतना क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें जल्दी, अगर नहीं तो नो लिखेंगे। भैया आवाज बढ़ाओ, आवाज में दिक्कत है क्या? क्या साउंड में प्रॉब्लम आ रही है क्या मेरे भाई? मैथिली सर जो पढ़ाते हैं पूरा समझ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। क्या आवाज में हमारी प्रॉब्लम है मेरे भाई? हमको भूख लगा हुआ है पता है, सुबह 9 बजे से क्लास ले रहे हैं, आपको पता होगा। सुबह 9 बजे से हम क्लास ले रहे हैं कंटिन्यू, और मेरे चेहरे पे थकावट देख रहे होंगे, देख रहे हैं कि नहीं? थोड़ा पानी लो रे लो। कंटिन्यू क्लास रहता है, अभी स्कूल से आप लोग का मॉर्निंग हो गया है, इस वजह से क्लास कंटिन्यू रहता है। 9 बजे से शुरू होता है ना, कंटिन्यू अभी तक पढ़ा रहे हैं, और जिसमें खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए भूख लगा हुआ है भयंकर सा। चलिए आगे बढ़े हम। नहीं मेरे भाई, 12 का मैथिली नहीं पढ़ाएंगे, आगे बढ़े हम। फॉर फ्यूचर कुछ हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। चलो पढ़ते थोड़ा। समय साल, समय साल के लेखक कौन है बताओ जरा, बताओ। समय साल के लेखक कौन है जल्दी बताओ। तो समय साल समय साल के लेखक है चंदादा, याद रखोगे। और ये कौन सी विधा है? कविता है। समय साल क्या है बताओ जल्दी से, समय साल क्या है? कविता है, याद रखोगे। फिर तुम उसमें हाथ पूछ रहा है, धा देंगे दो मुक्का तो समझ लो क्या होगा। चलो अब लेखक के बारे में थोड़ा सा जाने, लेखक के बारे में जाने तो चंदा झा का जो वास्तविक नाम है वो नाम है चंद्रनाथ झा, याद रखोगे। चंदा झा का जो वास्तविक नाम है वो क्या है बताओ जल्दी से? चंद्रनाथ झा, ये याद रखना है सबको। एग्जाम में पूछता है ये, एग्जाम में पूछता है कि बताइए चंदा झा का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, अभी जल्दी बता। चंदा झा के वास्तविक नाम किसे? चंद्रनाथ झा। ठीक है, कोई है क्या? ठीक है। और इनकी जन्म की अगर बात करें, चंदा झा का जन्म कब हुआ था बताओ जल्दी से, याद करो सब आदमी। चंदा झा का जन्म हुआ था 20 जनवरी 1831 में, याद रहेगा। बताओ चंदा झा का जन्म कब हुआ था? 20 जनवरी 1831। कोई दिक्कत बताओ। जल्दी बताओ। बढ़े आगे। अच्छा मृत्यु की बात करें, मृत्यु कब हुआ था? 14 दिसंबर 1907 में, याद करो। चंदा झा का वास्तविक नाम बताओ? चंद्रनाथ झा। जन्म कब हुआ? 20 जनवरी 1831 को। मृत्यु कब हुआ? 14 दिसंबर 1907 को। लेकिन जन्म हुआ कहाँ था ये भैया? जन्म जो हुआ था ये दरभंगा जिला में एक पिंडारूच नाम का एक गांव है, याद रखना। पिंडारूच नाम का एक गांव है, और उसी गांव में चंदा झा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, याद रखिएगा। पिंडारूच किस जिला में है? दरभंगा जिला में है, और उसी गांव में इनका जन्म हुआ था, याद रखोगे। चलो अगर याद रहेगा तो एक बार मुझे बताना, यहाँ पे हम लिखते हैं, बताना
बताओ चंदा झा का जन्म कब हुआ, बताओ जल्दी से। चंदा झा का जन्म कब हुआ, जल्दी बताओ। कमेंट बॉक्स में हम देखना चाहते हैं चंदा झा का जन्म कब हुआ, जल्दी बताओ। सभी लोग बताओगे चंदा झा का जन्म कब हुआ। वेरी गुड। चंदा झा का जन्म हुआ 20 जनवरी जनवरी 1831। मृत्यु बताओ, मृत्यु बताओ जल्दी, जल्दी से मृत्यु बताओ। मेरे भाई जल्दी बताओ मृत्यु कब हुआ, मृत्यु पूछ रहे हैं हम। 14 दिसंबर 1907। वेरी गुड, 14 दिसंबर 1907। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म स्थान, जन्म स्थान बताओ। पैतृक गांव था, पिता का गांव। जन्म स्थान कहाँ था, पिंडारूच, याद रखोगे। पिंडारूच, पिंडारूच कहाँ है, पिंडारूच कहाँ है, दरभंगा जिला में, दरभंगा जिला में। बताओ इतना में कोई दिक्कत, और इतना अगर समझ में आ गया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजो सब आदमी जल्दी से। अगर समझ में आ गया इतना तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजो भाई, जल्दी से बताओ। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए चंदा झा का जन्म, उसका जो गांव था वो गांव था पिंडारूच। कहाँ गांव था, पिंडारूच। लेकिन जब शादी होता है, शादी कहाँ होता है भाई, तो चंदा झा का शादी होता है मधुबनी जिला में एक ठाड़ी नाम का, अंदरा ठाड़ी नाम सुने, जल्दी बताओ। अंदरा ठाड़ी नाम सुने हो, अंदरा ठाड़ी, अंदरा ठाड़ी गांव का नाम सुने हो, कोई है क्या वहां से, जल्दी बताओ मुझे। अंदरा ठाड़ी गांव का नाम सुने हो, नहीं सुने हो। अंदरा ठाड़ी है, ये लुखा लुखी गांव का नाम सुने होंगे, आसपास में ही है। तो अंदरा ठाड़ी से ठाड़ी, ठीक है। तो याद रखना है कि भैया चंदा झा का जो शादी होता है कहाँ होता है, अंदरा ठाड़ी गांव में। ठाड़ी गांव कहाँ है भैया, मधुबनी जिला में। और बहुत लोग को देखोगे शादी के बाद लोग अपने ससुराल में ही बस जाता है, घर जमाई बन जाता है। क्या ऐसा होता है ना, बताओ क्या ऐसा होता है, घर जमाई लोग बन जाता है ना, अपने सासुर में ही बस जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा, बहुत सारे नहीं, कोई कोई लोग ऐसा होते हैं। क्या ये सही है या गलत है, क्या हम सही कह रहे हैं। हाँ, तो चंदा झा कहाँ जाकर के बस जाते हैं, अपने सासुर में। सासुर मतलब अपना सब बोलचाल की भाषा में की वैसे ससुराल नहीं, तो सासुर में जाकर के बस जाते हैं। सासुर कहाँ था भैया चंदा झा का, मधुबनी जिला के ठाड़ी गांव में। कहाँ था भाई सासुर, कहाँ था भाई, मधुबनी जिला के ठाड़ी गांव। ये बेसिक जानकारी है, ये बेसिक जानकारी हम आपको दिए। क्या क्या दिए, कि चंदा झा का जो मूल नाम है वो है नाम चंद्रनाथ झा। लोग प्यार से ऐसे कहते हैं चंदा झा, चंदा जी यार, लोग प्यार से कहते हैं। लेकिन वास्तविक नाम है क्या, चंद्रनाथ झा, ठीक है। जन्म कब हुआ, तो 20 जनवरी 1831 को। मृत्यु 14 दिसंबर 1907 को। कहां हुआ था भाई, जन्म कहां हुआ था, तो जन्म यानी उसका जो गांव था, चंदा झा का जो अपना गांव है, मूल गांव जो कह सकते हैं हम, वो है पिंडारूच। कहाँ के वासी थे भाई, पिंडारूच के वासी थे। लेकिन अंत में जाकर के कहां बस जाते हैं बताओ, अपने सासुर। सासुर कहाँ था भाई, मधुबनी जिला के ठाड़ी गांव में। अब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं इनके। तुमको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इसका पढ़ाई लिखाई अपना गांव में नहीं हुआ। तो कहोगे कहाँ हुआ भाई, बताओ तुम। अगर चंदा झा का पढ़ाई लिखाई उसके अपने गांव में नहीं हुआ तो फिर कहाँ हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चंदा झा का अगर पढ़ाई लिखाई अपने गांव में नहीं हुआ तो फिर कहाँ हुआ, बताओ जल्दी। नानी गांव में। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें कौन ऐसा बच्चा है जो अपने नानी गांव में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई है ऐसा क्या,
देखो मिर्ची है, खाओगे? कोई ऐसा है क्या जो अपने नानी गांव में पढ़ाई लिखाई कर रहा हो? कोई नहीं है, सब अपने गांव में रहकर पढ़ रहा है। नहीं सर, आप ही खाइए, हमको खाना पड़ेगा भाई। अगर हम नहीं खाएंगे ना तो तुम्हारा क्लास नहीं ले पाएगा। देख तो खाने तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी आ रहा है, नजर मत लगाना सिर्फ, ठीक है ना? नजर मत लगाना सिर्फ। चलो ठीक है, ऐसे मजाक किए हैं, बुरा मत मानना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी शिक्षा दीक्षा की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो नानी गांव में होता है। कहाँ होता है भैया? नानी गांव। अब नानी गांव कहाँ था भाई? बताओ, चंदा का नानी गांव कहाँ था? सहरसा जिला में। बताओ, जिला बदलता क्या ऐसा है तुम लोग के साथ भी है? तुम्हारा गांव कहीं और है, तुम्हारा नानी गांव किसी और जिला में, तुम्हारा गांव किसी और जिला में, तुम्हारा नानी गांव किसी और जिला में। क्या क्या ऐसा है क्या तुम लोग के साथ? ससुराल कहीं और भाई, तुम लोग का तो नहीं होगा, अभी अभी नहीं होगा, लेकिन इनका था भाई। देखो, इनका इनका जो नानी गांव है वो सहरसा जिला में। सहरसा जिला में कहा? बड़ा गांव, बड़ा गांव नाम है, बड़ा गांव। इसके नानी गांव का क्या नाम था? हाँ, मिर्ची से एनर्जी आता है मेरे भाई, बात सही बोल रहे हो। बताओ, नानी गांव का क्या नाम था? बड़ा गांव। बड़ा गांव कहाँ है? सहरसा जिला में। ठीक ना? आप देखिए आगे आगे समझिए, पढ़ा लिखा समझ गया? कहाँ हुआ था? नानी गांव, यानी मातृक गांव मतलब क्या? माँ के गांव, माँ का गांव यानी नानी गांव में। अब देखिए, पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें, पढ़ाई लिखाई जब हो जाता है तो ये महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह उस समय थे और रमेश्वर सिंह थे, उनके राज दरबार के पंडित थे ये, पंडित। राज दरबार में पहले पंडित हुआ करता था, राजा के दरबार का पंडित। और यहाँ पे जो चंदाजा है ना, ये राजा के दरबार का पंडित थे। अब किस राजा के दरबार के पंडित थे भाई? तो एक राजा थे महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। कौन थे भैया बताओ जल्दी से? महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। दूसरे राजा का नाम क्या है? रमेश्वर सिंह। इन दोनों राजा के राज दरबार में ये क्या थे? पंडित थे मेरे भाई, ठीक है? और मैथिली संसार में ये अनुसंधान करता, जानते हो क्या होता है? जल्दी बताओ, अनुसंधान करता जानते हो? सर एक बात है, आप मैथिली सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखो एक्चुअली में तुमको जो मेरा सामना हुआ है वो सिर्फ मैथिली से ही हुआ है, अन्य विषय से नहीं हुआ है मेरे भाई। कभी सामना पड़ेगा ना अन्य विषय से तो मैथिली भूल जाओगे। ये समझ लो, मैथिली भूल जाने का मतलब ये नहीं कह रहे, इसका इसका मतलब ये हुआ कि तुमको हर एक सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं, ठीक है, जो हम तुम्हारे अंदर सेट नहीं कर पाए। तुम्हारे कहाँ अंदर मतलब क्या? दिमाग के अंदर ऐसे सेट करेंगे ना कि भूल नहीं पाओगे। बस, और सब सब्जेक्ट से थोड़ा सामना हो जाए हमारी, क्योंकि लैक ऑफ टाइम। हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि हमारे ऑफलाइन में बहुत ज्यादा क्लास होते हैं। अब सोचो ना, ये बंदा 9 बजे से पढ़ा रहा है, 9 बजे सुबह से पढ़ा रहा है विदाउट ब्रेक। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते होंगे 1 मिनट का ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू 9 बजे से पढ़ा रहे हैं। 9 बजे सबसे पहला क्लास मेरा 11th में होता है मैथ का, फिर उसके बाद 12th में होता है पॉलिटी का, फिर उसके बाद 12th में जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं तो उसमें पॉलिटी का होता है, साइंस वाले बच्चों में फिर 12th, फिर उधर से पॉलिटी पढ़ा कर आता है। फिर 12वीं वाले बच्चों में जो साइंस का बच्चा होता है उसमें मैथ का क्लास होता है। फिर उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद फिर को किसका क्लास होता है? अच्छा नहीं नहीं, गलती बता दी, सबसे पहले 11th साइंस में होता है मैथ का क्लास हमारा, फिर 11th आर्ट्स में पॉलिटी का क्लास होता है, फिर 12th साइंस में मैथ का क्लास होता है, फिर उसके बाद 12th आर्ट्स में पॉलिटी का क्लास होता है। अब पॉलिटी के जस्ट बाद साइंस और आर्ट्स जो 12वीं के बच्चे होते हैं जब कंबाइंड हो जाते हैं तो उसका मैथ हिंदी का क्लास रहता है। बताओ, इतना क्लास तो 11th 12th में हो गया। फिर जैसे ही ये क्लास ओवर होती है फिर 1 बजे से भाई
शुरू होता है किसका क्लास, 9-10 का क्लास शुरू होता है। अब फिर उसके बाद सबसे पहले 10th में मैथ का क्लास रहता है, फिर उसके बाद बताओ किसका क्लास रहता है पता है, उसका 9th में मैथ का क्लास रहता है भाई, समझ गए। फिर उसके बाद भाई क्या होता है पता है, 10th में साइंस का क्लास रहता है। फिर उसके बाद भाई 10वीं ओवर हो जाता है, ये बैच ओवर होता है। फिर उसके बाद भाई सीबीएसई बोर्ड आता है, सीबीएसई बोर्ड में 9th का क्लास रहता है, 10th का क्लास रहता है। फिर उसके बाद तुम लोग हाजिर हो गई, तो कंटिन्यू क्लास चलता है अभी, समझ गए। तो समस्या यहाँ ये है कि अभी थोड़ा समय ऑफलाइन में ज्यादा लग रहा है, वैसे समय निकाल रहे हैं, आपको बहुत जल्द एक और टीचर से मिलवाएंगे और उसके बाद साथ में मिलकर के हम लोग पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 2-4 को क्लास ऑनलाइन भी कर देंगे, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है, अच्छे अच्छे नंबर ले आओगे सब, थोड़ा बस पढ़ते रहना, ठीक है ना। चलो बताओ, ये हम बात कर रहे थे, कम टू द पॉइंट। मैथिली संसार में अनुसंधानकर्ता के रूप में ये जाने जाता है। अनुसंधानकर्ता का मतलब होता है रिसर्च करने वाला। रिसर्च जानते हो, बताओ क्या रिसर्च जानते हो, रिसर्च जानते हो क्या, जल्दी बताओ। रिसर्च करते हैं ना, वैज्ञानिक सब जैसे रिसर्च करते हैं किसी चीज पे, अनुसंधान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चंदा जो है ना, चंदा झा जो है ना, अनुसंधानकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, कवि के रूप में भी जाने जाते और अनुवादक के रूप में भी जाने जाते हैं। अनुवादक मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करने वाला। जैसे तुम पढ़े हो कि एक बात पूछते हैं, एक बात बताना मुझे थोड़ा, अभी पुरुष यहाँ लिख रहे हैं, बामाद से लिख रहे हैं भाई, ठीक है, पुरुष परीक्षा सुने हो, पुरुष, बताओ जल्दी से, परीक्षा के लेखक कौन है, जल्दी बताओ मुझे। पुरुष परीक्षा बामाद से लिख रहे हैं, ठीक है, चूंकि हम दायां हाथ से लिखते हैं और थोड़ा अभी खा रहे हैं तो दायां थोड़ा समझ रहे हो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है, पता है तुम्हें, जल्दी बताओ, पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है। अच्छा बेनीपट्टी से हो, चलो चलो चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, जल्दी बताओ मुझे पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है, देखते हैं कौन बताता है। एक बच्चा है, कह रहा भैया आदमी है, तो सबको पता है भैया आदमी, लेकिन आदमी में कौन, तू है क्या, तू है, कौन है बता, पढ़ा हुआ है तू, खत्म हो जाएगा, बस 2 मिनट समय दो ना। हाँ देखो श्रुति, श्रुति जवाब दे रही है, सारा सवाल का जवाब दे रही है श्रुति, हमने ये देखा। पुरुष परीक्षा का जो लेखक है, पुरुष परीक्षा के जो लेखक हैं वो है विद्यापति, और विद्यापति किस भाषा में पुरुष परीक्षा को लिखे, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। विद्यापति ये जो पुरुष परीक्षा है इसको किस भाषा में लिखे हुए, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से भाई। नहीं नहीं नहीं, गलत है, पुरुष परीक्षा मैथिली भाषा में लिखा हुआ है, बताओ किस भाषा में, बताओ जल्दी। संस्कृत भाषा में, पुरुष परीक्षा किस भाषा में है, चलो अब एनर्जी आ गई भाई, अब हल्का बचेगा, क्या बचेगा, तो हल्का, चलो। पुरुष परीक्षा किस भाषा में, बताओ जल्दी जल्दी से। पुरुष परीक्षा है भैया संस्कृत में, किसमें, संस्कृत में, अब संस्कृत में भाई, अब तुमको जान करके आश्चर्य होगा कि जो चंदा झा है, इस पुरुष परीक्षा को, ध्यान सुनना, इस पुरुष परीक्षा को ये मैथिली में ट्रांसलेट कर दिया, किसमें, मैथिली में। तो अनुवादक मतलब होता है ट्रांसलेट करने वाला, कि एक भाषा से दूसरे भाषा में। तो यहाँ पे पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में, इनके लेखक है विद्यापति, लेकिन अनुवादक कौन है भाई, पुरुष परीक्षा के अनुवादक कौन है, जल्दी, अगर तुम समझ गए तो कमेंट करो, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ पुरुष परीक्षा के अनुवादक कौन है।
गुंडा मारेंगे तो मुक्का माच के सीधे नीचे गिर जाएगा। मैथिली में बोलिए ना, क्या समझ में नहीं आता है? हिंदी नहीं समझ में आता है? बकलोल आ गई नहीं तो। जल्दी बताओ। चंदा झा, वेरी गुड। तो भैया मैथिली में अनुवादक हो गए भैया चंदा झा। अनुवादक कौन हो गए? चंदा झा। लेकिन मैथिली पुरुष परीक्षा के संस्कृत में लिखा कौन है भैया? विद्यापति। याद रखोगे? चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़े। कोई दिक्कत? यस या नो जल्दी। अगर सबको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो फटाफट फटाफट। नो नहीं सुनना चाहता हम, नो नहीं सुनना चाहते हैं, ये सोच लो, सुन लो। हमें नो नहीं सुनना है, हमें यस सुनना है। कोई भी नो नहीं बोलेगा। यस 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 यस, वेरी गुड। मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। चलो 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 चलो। जो नो बोला उसको शपथ दे देंगे, समझ लो, इसलिए नो मत बोलो। समझ में आना चाहिए मेरे भाई। चलो आओ, अब देखो ध्यान से सुनना, मजेदार चीज बता रहे हैं। मैथिली साहित्य में चंदा झा सर्वोत्कृष्ट देनिच, यानी सबसे बेहतर चीज चंदा झा के देन छे कथी छे? मिथिला भाषा रामायण। पढ़े थे ना पहला चैप्टर में, याद करो, गद्य खंड में हमने पढ़ा था मिथिला भाषा रामायण। और इनके लेखक कौन है? कौन है? चंदा झा। कौन है भैया? चंदा झा। याद रखोगे? जल्दी बताओ, मिथिला भाषा रामायण के लेखक कौन? जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी बताओ। मिथिला भाषा रामायण के लेखक कौन? चंदा झा। पुरुष परीक्षा के मैथिली में अनुवादक कौन? चंदा झा। याद रखिए। और मैथिली में सबसे पहल महाकाव्य कौन है? महाकाव्य, मैथिली में सबसे पहला महाकाव्य कौन सा? मिथिला भाषा रामायण। याद रखोगे। और इसके रचनाकार कौन है भैया? इसके रचनाकार है चंदा झा। याद रखोगे। तो मैथिली में जल्दी बताओ, मैथिली में सबसे पहल महाकाव्य कौन? मिथिला भाषा रामायण। और अगर लेखक के छत्र चंदा झा। पुरुष परीक्षा गद्य पद में अनुवाद कौन? मैथिली में देखिए, पुरुष परीक्षा के मैथिली में अनुवाद कौ दिल के कथा, कथा के लेखनक सूत्रपात करवाक श्रेय, सबसे पहल कथा लिखना शुरू हुआ कि नहीं? चंदे झा। एहि द्वारे याद रखब, एहि द्वारे याद रखब, चंदा झा के याद रखे कि एकटा पॉइंट एमे लिखने नहीं छी, मिट जात, लेकिन ध्यान रखो। चंदा झा के आधुनिक मैथिली के जनक कही छियै। आधुनिक मैथिली के जनक, याद रखबे, मैथिली के जनक। जनक माने की हो छै? फादर, पप्पा, पप्पा 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 कहते हैं इसको, ठीक है? समझ रहे? बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। ये बताओ, मजा आ रहा है क्लास में? क्या तुम लोग को क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? यस या नो, जल्दी बताओ। क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी बताओ ना। आ रहा है? यस भैया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस 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 यस। हाँ, तुम लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, बताओ क्लास को शेयर क्यों नहीं करते हो? हमें ना, हमें एक शौक लगा हुआ है, पता है मुझे शौक क्या? अभी मैं चाहता हूँ ये जो संख्या है, अभी कितने संख्या है भाई? 23 बच्चे जोड़ रहे हैं। ये 23 पर कम से कम 2 जीरो लगवाओ यहाँ जल्दी से। क्या तुम लोग कुछ नहीं करता है भैया के लिए, कुछ नहीं, साफ निकम्मे हो तुम लोग। अरे 23 पर डबल जीरो लगाओ, कम से कम 2300 बच्चे लाइव होने चाहिए भाई। और लाइव कर रहे हो कितने? 23 कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। चलो, तो याद रखना है, याद क्या रखना है भाई? मैथिली में कथा लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है बताओ? मैथिली में कथा लिखने का श्रेय किसको जाएगा? मैथिली में कथा लिखने का शुरुआत जो है वो किसने किया? चंदा झा ने किया। किसने किया? चंदा झा। और चंदा झा को आधुनिक मैथिली का क्या कहते हैं? पप्पा कहते हैं। याद रखोगे, जनक जनक। चंदा झा को आधुनिक मैथिली का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ये याद रखना है सबको, रखोगे ना? बताओ सर, आप कहाँ से हो बताइए ना? मैं मधुबनी से हूँ मेरे भाई।
मधुबनी, मिथिला की धरती से हूं मैं। चलो बढ़िया, आगे चलिए आगे। काव्य संदर्भ, लेखक के बारे में तो जान गए, इस कविता में क्या पढ़ोगे भाई? कविता जो समय साल है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? काव्य संदर्भ, काव्य के बारे में जाने थोड़ा। ये एक तरह से सारांश ही होता है कविता का, मजा आता है, कविता बड़ी मजेदार है। कविता पढ़ोगे ना, कहते हो ना, दिल को टच कर जाएगा, दिल को, हो गया आहा, एक अलग लेवल का फील आने वाला है इसमें। सोचो, ठीक है। ये दिन कब आएगा? ये दिन कब आएगा जब उतनी 10 के बच्चे दिखेंगे क्लास में? कब कब आएगा ये दिन? ये तुम लोग लाओगे, तुम लोग एक क्रांतिकारी बनो भाई, यादें बनो तुम लोग की बदौलत ये संभव हो पाया। ठीक है, चलो कवि काव्य संदर्भ जाने थोड़ा, काव्य संदर्भ को थोड़ा सा जानेंगे, मजेदार है। थोड़ा सा काव्य संदर्भ को जानेंगे। भाई हट जा, भाई रुक जा, रुक जा। हाँ देखो, रामकरण भैया लिखा होना चाहिए। कोई नाम पूछ देता है मेरा और यहाँ पे हमने लिख दिया है नाम क्या है मेरा, रामकरण भैया। भैया बताओ, पढ़ो काव्य संदर्भ को देखे जरा। पठित कविता मैथिली एकेडमी पटना से प्रकाशित, यानी ये जो कविता पढ़ने जा रहे हो तुम, ये कहां से प्रकाशित हुआ है? मैथिली एकेडमी। मैथिली एकेडमी कहां से? पटना से प्रकाशित है। किस, और इसके संपादक जो थे, संपादक मतलब क्या होता है? एडिटर, एडिटर, आजकल एडिटिंग होता है ना, एडिटिंग करने वाले को एडिटर कहते हैं। तो एडिटर सिर्फ वीडियो को एडिट करने वाले नहीं होते हैं, कविता को भी एडिट करते हैं लोग, कविता को भी एडिटिंग करने वाले होते हैं भाई, कहानी को भी एडिट करते हैं। तो जो एडिट करते हैं उसको एडिटर कहते हैं, संपादक कहते हैं। और ये जो कविता है इसके एडिटर जो है, संपादक महोदय कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र। ठीक है, और ये लिया कहा गया है? ये जो कविता है समय साल कहां से लिया गया? चंद्र रचनावली से थोड़ा सा काट करके, एडिट करके निकाल लिया गया। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग इसका मीम काटोगे बीच से क्या करोगे? थोड़ा सा क्लिप काटोगे, कट करोगे ना, यानी कट करके उसको एडिट करके भेज दोगे, एकदम व्यूज कमा लोगे तुम लोग, ऐसा करोगे। तो वही चीज है, डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र क्या करते हैं, चंद्र रचनावली में से थोड़ा सा अंश काट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं भाई। तो याद रखना, ये जो समय साल है ये कहां से लिया गया? अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे चंद्र रचनावली, अगर आपसे कोई पूछे चंद्र रचनावली, या ऐसे पूछे कि समय साल कहां से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? चंद्र रचनावली से लिया गया है। और इनके जो चंद्र रचनावली में से जो संपादक किए थे, संपादन किए थे, वो कौन थे? डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र। ठीक है, आगे समझिए। अई कविता में मिथिला के बाइट रोकबाक लेल होइत लोकक प्रयास, एक कविता में पढ़वे की, इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे क्या? देखो इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लोग, मिथिला में कैसे लोग बाढ़ को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयास। बाढ़ आबि गेल छै मिथिला में, हाहाकार मचल छै, और ओई बाढ़ के रोके के लेल, बाढ़ के रोके के लेल लोग प्रयास केना कर रहल छै? बाढ़ से भेल तबाही आ जनजीवन के त्रासदी चित्रण अछि। बाढ़ एला के वजह से की सब भ गेलै, की सब विपत एले, की सब बर्बाद भेले, ओई सब के चीज, ओई सब के बारे में बतायल गेल छै कविता में। ठीक है, कवि दाही रौदी के विविष्का से मुक्त सुखमय जीवन की कामना करे छै। कवि जे छै, कवि मन के चंदा झा कहे छै दाही, दाही मतलब बाढ़, रौदी के मतलब रौदी जे भजे छै, सुखाड़ जकरा कहे छै। त कवि दाही रौदी के विविष्का से, यानी जे विविष्का मतलब कि ई जे भयानक आपदा छै ओइसे मुक्त भ क सुखमय जीवन के कामना करे छै। तखने मिथिला कही छै
तखने मिथिला विकास करत। जब तक ऐसे मुक्ति नहीं पाएब तब तक मिथिला विकास नहीं करत। ठीक है, मिथिला मैथिल अपन बुद्धि बल के छाप छोड़ दा, और मैथिल के जे अपन बुद्धि छे ओई बुद्धि के बल के छाप छोड़ते कखन, जखन एई विपत्ता से निपट जेते तखन। बताओ, हमरा लगे अब हमरा कविता पढ़वे की आवश्यकता नहीं है। हाँ समझ गेल होबे कविता में की छे, सारांश है एक तरह से। अब एतेक समझ में आयल या नहीं, एई में कोनो तरह के दिक्कत तो पूछ सके छे क्वेश्चन, यस या नो बताओ। किसी भी तरह की अगर आपको समस्या है तो भैया अभी हाजिर है, आपको बताने के लिए पूछ सकते हैं आप। बोलिए बोलिए, एनी डाउट? दिल का अलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, नहीं है ना? बढ़िया, आगे कविता पढ़ा जाए, कविता पढ़ा जाए। एक सांस में कविता पढ़ना है हमें और दूसरे सांस में समझ जाना है। जो मेहनत करेगा वो स्टेट टॉपर बनेगा। इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो बना भाई, अपने यहाँ से तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो बने हैं भाई। स्टेट टॉपर नहीं बन पाया मे बी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस बार तुम लोग मेहनत करो, बनो, मुझे बहुत खुशी होगी मेरे भाई। ठीक है, पढ़ा जाए आगे। यस सर, समझ गए, फिर भी कविता पढ़ा दीजिए, रिवाइज हो जाएगा। ओके ओके ओके, पढ़ो पढ़ो। भदई सुखायल धान दहाय, भदई भदई सुखायल धान दहाय। भदई मतलब भादो मास में जे फसल भेले उ सुखा गेले, जेना मरुआ होइ छै, गम्हरी होइ छै, भादो मास बुझे छियै जेना। अभी अभी धान तो रोपनी नहीं भेले, कोन में, हाँ अभी भादवे मास तो चल रहा है। हे भगवान, भादवे मास तो चल रहा है, नहीं भादो भादो चल रहा है ना शायद। हाँ, कहे छै भदई सुखायल धान दहाय, यानी भदई भेल, भदई जे केलौं, मरुआ केलौं, गम्हरी केलौं, सुखा गेल। आ धान केलौं तो धान दहा गेल, धान दहा गेल। गरीब किसान की करत उपाय, जे गरीब किसान छै की करते उपाय। भदई तो सुखा गेल, धान तो दहा गेल, गरीब किसान की करते बताओ। कोना दिन काटत जियत की खात, कना दिन कटते गरीब किसान की खेते, कना दिन कटते की खेते। बाल बच्चा मिलके करते हाय 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 हाय, बाल बच्चा मिलके की करते, सब बाल बच्चा मिल की करते, हाय हाय राम बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। समझे, बताइए समझ में आया ये लाइन की नहीं आया, बताइए आया समझ में? हाँ 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 हाँ, सपना देखने से नहीं होता है, पूरा करने से होता है। सपना देखने से नहीं होता है। और एक बहुत अच्छी कहावत है, जिसके सपनों में शिद्दत होती है ना, उसे पूरी करने में पूरी कायनात लग जाती है। ठीक है, सपना देखते हैं तो सपना में शिद्दत होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। चंदू कुमार सर, हम 2026 में 478 नंबर लाए और आपने मुझे बताया नहीं भाई, क्या आप हमसे पढ़े हुए थे? क्या आप हमसे पढ़े हुए थे? पढ़े हुए थे क्या हमसे? सर वंस मोर, भदई सुखायल यानी भदई सुखा गेले। भदई मतलब जे भादो मास के फसल होइ छै, जेना कि मरुआ भेले, मरुआ जानै छियै, गम्हरी होइ छै, ई सब भेले अहाँ के भादो मास के फसल। आ भदई के बाद अबै छै धान के मौसम, आ बाढ़ि एले जेके वजह से धानो दहा गेले। ठीक है, समझ में आ गया? गरीब किसान की करत उपाय, अब जे धान दहा गेले, भदई सुखा गेले, एहि में एहि स्थिति में जे गरीब किसान छै, कर्ज ल क जे खेती केने छले
उ की करते, कोना उ अपन दिन कटते, कना अपन दिन चलेते, की करते, कथी खेते, बाल बच्चा सब मिलके की करते, हाय 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 हाय। समझ गए, ये बात है, बताइए समझ में आ गया। चलते आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और देखें और पढ़े। देखियो कई छे, हृदय जनु फाटत, कई छे करेजा फट जाता हमारा, हृदय जे छे ना दिल के धड़कन फट जाएगा हमारा। कभी कहे छे हृदय जनु फाटत, बांधल छहर उच्च के आड़ी। ये छहर छे, छहर जे नहीं छे नदी के जो दुनू कात वाला जे इलाका होय छे नहीं, नदी के जे मतलब नहर छे, नहर भेले ई जे बांध भेले एकरा छहर कहै छे। एकरा ऊंच के आड़ द रहल, ऊंच के बाइन रहल छे, ऊंच 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 क रहल छे, किया ताकि अगर पानी एम्हर नहीं हेते, अगर पानी एम्हर नहीं हेते। कहे छे हृदय जनु फाटत, यानी हृदय फट जात, बांधल छहर उच्च के आड़ी, रात दिन सब धेल कोदारी, रात दिन सब कोदारी ल ल के माटि काट काट के छहर के बाइन रहल छे, ऊंच के आड़ द रहल छे। बात बुझलिए। सारी छल उपजल लेल संहारी, सारी मतलब बतेने चलो, जल्दी बताओ सारी मतलब की हुई है, जल्दी मुझे बताइएगा सारी का मतलब क्या होता है, सारी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ सारी का मतलब क्या होता है। एकदम एकदम डाउट क्लियर कर सकते, क्यों नहीं करेंगे, जल्दी बताओ सारी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। धान, हाँ। तो कहे सारी छल उपजल लेल संहारी, धान बहुत उपजल छल सब बर्बाद हो गया। निर्दय कमला की दहु विचारे, ई निर्दय कमला, मिथिला में कोन नदी, कमला, कमला नदी कहे छे निर्दय कमला की दहु विचारी, कनको विचार नहीं मिले निर्दय कमला के, कनको हमरा सब पर तरस नहीं मिले, मोह माया नहीं मिले। बुझलिए, बताओ समझ में ले की कल के, हृदय जनु फाटत, बांधल छहर उच्च के आड़ी, रात दिन सब धैल कोदारी, सारी छल उपजल लेल संहारी, निर्दय कमला की दहु विचारी। समझ गए मेरे भाई, बताइए आया समझ में, डन ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा वन शॉट का मतलब नहीं पता, वन शॉट का मतलब एक ही क्लास में सारा खत्म, चैप्टर का बाय बाय टाटा कर देना। वन शॉट का मतलब होता है एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ लेना, चैप्टर को यानी शुरू से अंत तक हर चीज पढ़ लेना, उसको कहते हैं वन शॉट। डन, समझ में आ गया। हाय आगे बढ़े हम लोग भाई, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। तो पढ़ने वाला बच्चे ने कमेंट बहुत कम करता है, मैंने देखा है, इतिहास गवाह है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना उसको कमेंट वो बहुत कम कमेंट करता है, उसको प्रॉब्लम होता है तो ही सवाल पूछता है, फिजूल बातें नहीं करता है पढ़ने वाला बच्चा, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस है भाई, बहुत दिनों से, आज से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, जब मैं तुम लोग की तरह 10वां में था तब से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ पढ़ने वाला बच्चा ना बातें नहीं करते हैं क्लास में, ठीक है। चला चाय पिलाओ, चाय पिएगा तो। आज हम लोग बहुत कुछ खा पी रहे हैं ना, तभी हमको कितना रुपया दिया था तुम, 50 का ले आया था, अरे इतना क्या ले आया था मुड़ी रे। चलो आगे पढ़े, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हारी ही बैसल, अब लोग हार के बैठ गए, हार के बैठ गए, हार के मतलब अब कही से देखे केतबो ऊंच के आयर द रहल छे तैयो कोई आयर मोज के मोजर नहीं द रहल है कमला, तो लोग हार के बैठ गए। अब लोग पूजा करते, निर्दय कमला के लोग पूजा करते, लोग पूजा करते, कहते समटू समटू जल कमला माय, हे कमला माय अहाँ अपन जल समेट लिया, अपन जल समेट लिया, करू जन एहन देवी अन्याय, एहन अन्याय नहीं करू हमरा सब संगे, हे कमला माय हमरा सब संगे एहन अन्याय नहीं करू, अहाँ अपन जल समेट लिया। कहे छे असह असह दुख होइत आस लगाए, बहुत दुख होई है, आस लगेने छी, कथी लगेने छी, आस लगेने छी,
केलो खर्चा करज के उखाए, क्या कि कर्जा क के खेती केने छलो, तेदर हे माई हे कमला माई अहाँ अपन जल समेट लिया, जेहो फसल बचल छै ओकरा रह दी। बुझलिए? बताओ बताओ समझ में एले कि नहीं एले? एले समझ में कि नहीं एले? हाँ एले समझ में? कहे छे देखियो, कहे छे विकल जन रोई छे, विकल माने जन मतलब लोग कहीं नहीं रहल छे, लोग की कर रहल छे बताओ जल्दी से मेरे भाई बताओ, लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी फटाफट बताओ, लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। कहे विकल जन रोई छे, बड़ रौदी छले बरसल पानी। कहे लोग तो रुकै नहीं रहल छे, पहले बड़ रौदी छले, रौदी सुखाड़ छले, बड़ रौदी छल बरसल पानी, तो पहले तो बड़ रौदी छले, फिर बारिश भेले, मघ असरे से कल नहीं हानि, माघ नक्षत्र से हानि नहीं हुई कि छीले, चलल चलल छल धंधा कह कवि चंद। कहे छे जब माघ मास एले महीना, माघ नक्षत्र एले त कहे छे कि लोग के धंधा चल पड़ल छले, चूंकि रौदी छले, लोग बारिश के इंतजार करे छले, बारिश भेले, लोग के धंधा चल पड़ले, कर्जा ल ल के खेती केलकै, लेकिन बाढ़ आबि गेलै। अब एते पानी भेले कि बाढ़ आबि गेलै, लोग कर्जा लेने चले, सबटा के धान सब दहा गेले, फसल दहा गेले। अब किसान सब की करते, कथी केते, कना उपाय करते, कना जीवन करते? कहे छे चल छल धंधा कह कवि चंद, अपन होते की होत काज समय न भेल मंद। अब समय की हो गेले? मंद हो गेले, अब अपना होते कुछ नहीं हुई वाला है, अपना होते कुछ नहीं हुई वाला है। बताओ समझ में आले कि नहीं? यह चले कविता। बताओ कविता समझ में आया सबको? कविता समझ में आया? बताओ जल्दी से, आया समझ में? एक एक लाइन हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है, अगर किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हो आप। बताओ। हाँ मैथिली में 2 बुक है मेरे भाई, मैथिली में 2 बुक है, दोनों बुक आपको पढ़ने हैं, दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ग्रुप में दे दिया गया, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप उसके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिए। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद सब कुछ पढ़ाते मेरे भाई, व्याकरण भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी, सब कुछ पढ़ाएंगे, व्याकरण भी पढ़ाएंगे, मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए समझ में आ गया? अब ऑब्जेक्टिव करें फटाफट, जल्दी बताओ, ऑब्जेक्टिव करेंगे हम फटाफट, जल्दी मुझे बताया जाए। मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाब जामुन, आप मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, बताइए जरा, बताइएगा मुझे जरा, जल्दी से मुझे बताइएगा, चंदा झा की रचना इसमें कौन सा है? मिथिला भाषा रामायण, चंद्र पदावली, चंद्र रचनावली, उक्त तीनों ग्रंथ है, तो हम यहाँ उक्त तीनों में मारेंगे, तीनों इन्हीं की रचना है। बताइए समझ में आ गया ना? चले आगे, याद रहेगा, याद करते जाओ। अगला देखो, आ जा भाई, देखो क्या है पहला क्वेश्चन, भदई कौन मास में तैयार हुई छे? बताओ जल्दी से, ये जवाब तुम हम कमेंट बॉक्स में उठाएंगे। भदई कौन मास में तैयार हुई छे? भादो में, वैशाख में, अगन में, माघ में, देख के लोग कह देते अगर जवाब ए, वेरी गुड, भादव में, ठीक ना? बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए, बताओ आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो अगला, समय साल रचयिता के, जल्दी बताओ, समय साल के रचयिता सबको पता होगा, चंदा झा। समय साल के रचयिता कौन है? चंदा झा है। बढ़े आगे, कोई डाउट है? चलो आगे देखो, आगे क्या है? भदई सुखायल धान दहाई कौन कविता से लिया गया है? बताओ, अब ये पढ़े हैं, भदई सुखा गया धान दहा गया कौन कविता से लिया गया? बताओ जल्दी से, किस कविता से लिया गया? ये समय साल से लिया गया। कोई दिक्कत? मेरे रसगुल्ले कोई दिक्कत? आगे देखो, रात दिन सब धेल कोदारी कौन शीर्षक कविता से लिया गया? बताओ जल्दी से, किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो हम कहेंगे मेरे भाई ये लिया गया है भैया समय साल से। ये कविता याद रहेगा तभी तुम बना सकते हो, नहीं तो एग्जाम में फंस जाओगे। अभी तो हम भाई समय साल पढ़े हैं तो तुमको याद होगा, तुम आसानी से मार लोगे, लेकिन जब कविता याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में फंस जाओगे तुम, इसलिए एग्जाम में कविता याद करके जाओगे।
मजा आया? बताओ, आ रहा है मजा? मजा? क्लास मजा करने के लिए आते हो? मजा के लिए आते हो क्लास? बताओ। एक बच्चा हमको आके कहता भैया मजा नहीं आ रहा है, बताओ यहाँ मजा चल रहा है क्या? बताओ क्या है? बांदल शहर उच्च के आरी कौन कविता के पंक्ति है? जल्दी बताओ। बांदल शहर उच्च के आरी कौन कविता के पंक्ति है? पंक्ति है समय साल। किस कविता की पंक्ति है भैया? समय साल। याद रखोगे? याद रखोगे? आगे देखो, वर वर रौदी छल बरसल पानी कौन कविता की पंक्ति? देखो कितना पूछ रहा है, अच्छे से याद करके जाओ। ये भी समय साल। अभी तो तुम फटाक से मार दोगे समय साल, एग्जाम में फंस जाओगे, एग्जाम में फंस जाओगे, कविता याद नहीं रहेगा तो। अगला देखो, बर रौदी छल बरसल पानी, ये पंक्ति वही है, समय साल से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े, आगे देखो, अश्रेष की हुई है। बताओ अश्रेष का मतलब की हुई है? पढ़े ना चलाओगे। अब बताओ तुम, माघ नक्षत्र अगहन महीना, अश्रेष के मतलब की हुई है? देखते कौन बताता है। शब्दार्थ पढ़ाए हुए थे ना, बताओ जल्दी, अश्रेष का मतलब क्या होता है? शिवानी सही कह रही है, नक्षत्र होता है। अश्रेष का मतलब क्या होता है? नक्षत्र होता है, याद रखोगे। जब भी कभी पढ़ाते हैं ना, तुम लोग सामने में किताब रखा करो, ठीक है, मजा आएगा फिर पढ़ने में, जो तुम मजा लेने आते हो यहाँ पे, ठीक है। संतु संतु कमलामाई कौन शीर्षक कविता का अंश है? पता ही होगा, बताने की आवश्यकता तो है नहीं। किस कविता का है? समय साल से। आगे, समय साल कविता में समय के किस कौन समय की चर्चा है? बताओ। समय साल के कविता में कौन समय के? देखियो, रोदी के सोच चर्चा है, आ बाढ़ के सोच चर्चा है। तो रोदी आ बाढ़ के कह अखाड़, रोदी आ बाढ़ के की कह अखाड़, याद रखबे, अखाड़। रोदियो छे आ बाढ़ो छे। पहले तो रोदी चले, पदे सुखा गए, नहीं फिर बारिश भेले, बाढ़ है गेली, धानो दहा गए। तो रौदी और बाढ़ दोनों की चर्चा छे, कोई दिक्कत? बोलो ना, बड़े क्लास में दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, तो समझ लो। शहर के निर्माण कैल गेल छे। शहर का निर्माण कहाँ किया जाता है? खेत के पानी को रोकवा के लिए बिल्कुल नहीं, बाढ़ से निदान ले एक हो सकता है, बाढ़ से जान बचावे ले बिल्कुल नहीं, बाढ़ एला पर शरण ले बिल्कुल नहीं। यानी ये बाढ़ से बाढ़ी होता है, बाढ़ से निदान के लिए शहर बनता है। शहर जो होता है ना, वो नदी के ऊपर ऊंचा बांध, जो इसको कहते हैं, नहर सबके ऊपर ऊंचा बांध बना देते हैं ताकि पानी नहर का, नदी का पानी बाहर न जाए, उसी को छाड़ कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो छाड़ का निर्माण करते हैं बाढ़ से निदान पाने के लिए, याद रहेगा। भादों में की हुई है? बताओ भादों में की होते हैं? जल्दी, ये जवाब तुम लोग से मिलना चाहिए। भादों में क्या होगा? आम, कटहर, अधान, मरुआ, गमरी। धान होता है क्या भादों में? बकलोले, यही पढ़े हो गया, इतना देर से कह रहे हैं भादों में, भादों में, भादों में मरुआ गमरी होता है भाई। क्या गुंडा बनेगा तुम लोग? क्या गुंडा बनेगा? याद नहीं रखता है तू लोग। बताओ, याद रखोगे? सी बोलेगा तो मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। धान भादों में होता है, अखाड़ में, ठीक है। जब तब ना बारिश खूब होगा, धान दहा जाएगा। भादों में तो भादो भादो ही सुखा गया, मरुआ गमरी तो सुखा गया भाई। आ गया, बही गेल कमला बलान है, बही गेल कमला बलान है, ये भी भैया किससे लिया गया है? समय साल से। बही गेल कमला बलान है, इसको कहा गया है, कहां से लिया गया? ये समय साल से लिया गया, याद रखेंगे, ठीक है। बर रोदी छल बरसल पानी बतेबे किए हैं, ये भी किनकी रचना है भैया? याद रखो, यहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं दिया, लेखक का नाम दे दिया चंदा झा, याद रखोगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो चंदा झा के प्रमुख कृति बताओ, सबसे फेमस। देखो चंद्र रचनावली उन्हीं की रचना है, मिथिला भाषा रामायण उन्हीं की रचना है, गीतावली उन्हीं की रचना है, चंद्र पदावली उन्हीं की रचना, लेकिन सबसे फेमस कौन है? प्रमुख पूछ रहा है, प्रमुख मतलब सबसे फेमस, मिथिला भाषा रामायण, याद रखोगे, मिथिला भाषा रामायण सबसे फेमस है, सबसे पहले महाकाव्य है भाई,
आगे देखो, चंदाजा विद्यापति के कौन पोथी के अनुवाद के लिए, जल्दी बता, पतलियो हो थोड़ा। चंदाजा विद्यापति का ऐसा कौन सा पोथी था जिसका ये अनुवाद कर देते हैं, जल्दी बताओ जल्दी। विद्यापति का ऐसा कौन सा पोथी था जिसका ये अनुवाद कर देते हैं? बी सी सी। पुरुष परीक्षा, जो संस्कृत में था मैथिली में अनुवाद कर देते हैं, आपको हम बताएं। ठीक है, आगे पढ़ोगे। कोना दिन काटत जीवत की खाय बांधल छहर ऊंच के आड़ी, कौन कविता से लेल गेल छे? कह देबे समय साल। ठीक ना, आगे बढ़ी। चंदा झा के पूरा नाम बताओ, पते न चलो। चंदा झा के पूरा नाम चंद्रनाथ झा, याद रखबे, एग्जाम में पूछा था बार फिक्स से। चंदा झा के पूरा नाम चंद्रनाथ झा, याद करबे। चंदा झा के उपाधि कथी के मिलल छे, याद रखब, चंदा झा के कविश्वर के उपाधि, चंदा झा के कविश्वर के उपाधि भेटल छे, याद रखिएगा। कोई आपसे पूछे चंदा झा को क्या चीज का उपाधि मिला हुआ था? कविश्वर का, इसका कविश्वर का उपाधि मिला हुआ था, याद रखना है। आगे, चंदा झा कौन राज दरबार के पंडित चला, बताइए। शिवेश्वर, शिव सिंह, महेश्वर सिंह, लक्ष्मेश्वर सिंह। तो एक लक्ष्मेश्वर सिंह और दूसरा रामेश्वर सिंह, दो। तो लक्ष्मेश्वर सिंह है यहाँ, तो लक्ष्मेश्वर सिंह मारेंगे, रामेश्वर सिंह रहता तो रामेश्वर सिंह भी मारते। तो यहाँ चंदा झा किस राज दरबार के पंडित थे? लक्ष्मेश्वर सिंह के, याद रखिएगा। पढ़े आगे, आगे आइए। समय साल कौन छंद में, याद रखिए, मुक्त छंद। छंद, मुक्त छंद क्या होता है? एक लाइन से दूसर लाइन के कोई मतलब नहीं, ओकरा कहे छे मुक्त छंद, याद रखिएगा। एक लाइन का दूसरी लाइन से जब कोई मतलब नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? मुक्त छंद। और यहाँ आप जब कविता पढ़ रहे होंगे तो पहला लाइन और दूसरा लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए, समझ गए ना। तो जब मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन का मतलब ना होगा तो उसको कहेंगे मुक्त छंद, याद रखिएगा। आगे बढ़, मुक्तक, मुक्तक छंद। धान दहा गिला से किसान की करते, बताओ, तूने भी। धान दहा गिला से किसान की करते, नाच, नाच करेगा, बताओ। हाय हाय, काय काय, माय माय, माय बाप, आई आई, क्या करेगा भाई? माय माय, माय बाप करेगा कि हाय हाय करेगा? क्या करेगा? हाय हाय। धान दहा गिला से क्या होगा? किसान हाय हाय करेगा, क्या करेगा? हाय हाय, याद रखिएगा। कुछ कुछ बोल देता है। खेत के चारों कात की वजह बताओ, तो खेत जो होता है और खेत के चारों कात जो ये बना दिए इसको क्या कहते हैं, बताओ जल्दी। ये खेत के चारों कात जो बना दिए इसको क्या कहोगे? ऑप्शन है छहर, आयर, बान, नहर। छहर कभी, ये कभी आयर, हाँ आरी। खेत के चारों कात क्या होता है? आरी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे। धान कौन ऋतु में लगाओल जाए छे? धान बताओ जल्दी से। जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत। देखे जेके बता पाओगे, माफ करना नहीं पूछा। चाय पियोगे? चाय पीना चाहोगे? पूछना भूल गए थे, नहीं तो बोलोगे भैया पूछे नहीं। बोलो, नहीं, ठीक है, पीना भी नहीं है, जल्दी बताओ। धान किस ऋतु में? बरसात ऋतु में, गर्मी मत मारना, गर्मी में नहीं, धान बरसात ऋतु में, ठीक है। बढ़े आगे, बताओ। चंदा झा कथा के वासी चला, बताओ। आ गया तुम्हारे पास। चंदा झा कहाँ के रहने वाले थे भाई? पिंडारुच, कसरौर, रायका, सीमा। पिंडारुच कौन जिला में भाई? दरभंगा, ये जिला में दरभंगा। अंत में कहा जाके बस जाते हैं? अपने सासुर में। सासुर कहाँ है? ठाड़ी में। ठाड़ी कहाँ है? मधुबनी जिला में। मधुबनी कहाँ है? बिहार में। बिहार कहाँ है? बिहार कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? कहाँ है? धरती पर। धरती कहाँ है? ब्रह्मांड में। समझ में आ गया? आगे समझ में, बड़े आगे। चंदा झा का जन्म कहीं अवेलेबल, बताओ। 20 जनवरी 1831, याद रहेगा। चंदा झा का जन्म कब हुआ? 20 जनवरी 1831।
चंदा झा का जन्म कब हुआ? 20 जनवरी 1831। ठीक है, आगे देखिए, चंदा झा की मृत्यु बता दो भाई। चंदा झा का मृत्यु कब हुआ? याद रखोगे 14 दिसंबर 1907 को। याद रखोगे? रखोगे ना? चलो आगे बढ़े। मिथिला भाषा रामायण के रचयिता के छला? मिथिला भाषा रामायण के लेखक कौन है? चंदा झा। याद रहेगा, याद करना। आगे देखो, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर देख लो, मजा आएगा। क्या कहता है देखो, पढ़ो सवाल, एग्जाम में आएगा 4 नंबर में, आज से लिखिए। क्या नंबर का क्वेश्चन है ये? 4 मार्क्स का एक आता है, अच्छे से देखोगे, ध्यान दोगे। जब अच्छे नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो उसको बच्चे बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना? या राइट ब्रो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्वेश्चन पढ़ो। मेरा फोन बोल रहा है क्या? कौन है भाई? क्या लिखा है? काट कर दो, कट गया ना? पढ़ो। भदे सुखाई धान धाय, गरीब किसान की करत उपाय, कौन दिन काटत जुवत की खाए, बाल बच्चा मिल करे हाय 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 हाय। अर्थ बताओ। तो कहेंगे उपरोक्त पद्यांश जो है कविवर चंदा झा, कट कर, कविवर चंदा झा, कट कर दो, फोन आ रहा है बीच में, डिस्टर्ब हो रहा है। कविवर चंदा झा द्वारा कविता समय साल से लेल गेल अछि। एक पंक्ति के माध्यम से कवि कही चाहे छे कि पहले रौदी के कारण भदई फसल सब जेर गेले मतलब नष्ट हो गए। पहले भी बताएं आपको, रौदी के वजह से भदई फसल सब क्या हो गया? नष्ट हो गया। और फिर उसके बाद में माघ मास अबै छै, माघ यानी माघ नक्षत्र अबै छै, अश्लेष अबै छै, और उस समय नीक क देलक, उस समय नीक भेले, यानी माघ जे अबै छै उ नीक भेले, नीक क देलकै यानी बारिश भेले, त किसान कर्जा ल क खेती केलकै। एक बच्चा कह रहा सर आपसे पढ़कर 2026 में 98 नंबर आया, क्या आपने मुझे अपना मार्कशीट भेजा? नहीं भेजा, भेजना चाहिए था, बताइए, आपको भेजना चाहिए था। अच्छा देखिए की कह रहल छै, एहि पांति के देखिए, उपरोक्त पाद्यांश कविवर चंदा झा द्वारा क्या है, कविता समय सालसा लेल गेले छै। एहि पांति के माध्यम से कविवर कहे छै कि पहले रौदी छले, और रौदी के कारण की भेले? फसल सब जेर गेले, रौदी के कारण फसल सब की भ गेले? जेर गेले। रौदी के कारण फसल सब जेर गेले। बाद में माघ नक्षत्र अबै छै, बारिश होइ छै, समय नीक भेले, लोग कर्जा ल के खेती केलकै, कर्जा ल के की भेले? खेती केलकै। मुदा जखन खेती क देलकै तब बाढ़ि अबै छै, की अबै छै बुआ? बाढ़ आता है। अब बाढ़ में सब कुछ दहा गेला से गरीब लोग बाल बच्चे हक्कन करे छै, हाय हाय के मतलब कि हक्कन लोरे करे छै। भगवान अब हम की करब, माने हक्कन करे छै। सोची, कर्जा ल के खेती केने छले, कहे छै अब ओकर दिन कोना कटते, वो सब की खा क जीते, खेते कथी? कर्जा ल के त खेती केल, कर्जा तो अब दोसर देबो नहीं करते, क्योंकि कर्जा चुकेबे तबे देते कर्जा। ठीक, समझ में आ गया है? समझ में? देखो कितना मजेदार था। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत मजेदार है। क्या है पढ़ो। समटू समटू जल कमला माई, करू जनु एहन केवी अन्याय, असह दुख होई आस लगाए, कलऊ खर्चा करज के खाए। देखो क्या कहता है, उपरोक्त पाद्यांश कविवर चंदा झा द्वारा लिखल कविता से लेल गेल अछि, समय साल से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि कमला माई से प्रार्थना करै छी। कवि किससे प्रार्थना करते हैं बताओ जल्दी से? कवि किससे प्रार्थना करते हैं? कमला माँ से। हे कमला माई, हे कमला माई, हे कमला माई, अब अपन जल के समेटू, अपन जल के समेटू, समेटू समेटू समेटू, गरीब पर कृपा करू, कारण सब कर्जा ल क खेती केने अछि, यदि सब दहा गेले तो सब संग के अन्याय होते, सबके संग कथी होते? अन्याय हो जेते। सबके संग की होते? अन्याय। सबके संग की होते? सर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर बहुत जल्दी।
बहुत जल्द हम धीरे धीरे कर देते हैं। एक टीचर आप सभी के बीच और लाएंगे, मजेदार टीचर ला रहे हैं, बस आप लोग साथ बनाए रखो। आपको ना हम कहते हैं ना, हमें थोड़ा सा समय दो, आपको कोई भी सब्जेक्ट कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो यहाँ नहीं हो, और एकदम कहते हैं ना दिमाग में सेट कर देंगे हर एक सब्जेक्ट को, और इस कदर पढ़ाएंगे, और आपको अगर उस कदर पढ़िएगा तो हम आपको वादा करते हैं टॉप 5 में आ जाइएगा, टॉप 10 में आपका ही नाम रहेगा। बस समय और साथ दोनों देना होगा, जैसा कहेंगे वैसा करना होगा। ठीक है, बढ़िया गया, ये समझ में आ गया? कैसे ये समझ में आ गया ना? तो ये 4 नंबर में पूछे जाते हैं, याद कर लेना अच्छे से। अब लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न होते हैं। देखो भाई क्या है, पढ़ो पढ़ो, क्या है? भदई फसल कौन मास में हुई छे? भदई फसल कौन मास में हुई छे? भादो मास में। 2 नंबर में पूछ दो, इतने आसान क्वेश्चन। जना कि धान नहीं होते, मरुआ मकई, मकई कह सके छे गमड़ी 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 कह सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया? शहर ककरा कहल जाय छै बताओ जल्दी से? नदी के दुनू कात पानी के रोके के लेल जे बांध बनायल जाय छै ओकरा शहर कहल जाय छै। पता नहीं चलो ना? शहर ककरा कहै छै? वीवीआई क्वेश्चन लिख ले एग्जाम में, तो लिख वीवीआई, लिख कॉपी में, ये क्वेश्चन के बुक में टिक मार, वीवीआई छु ए बेटा करतो एग्जाम में पक्का। और जे कह देल को भैया सोता छु की छै? नदी के छर ककरा कहल जाय छै? त नदी के दुनू कात पानी रोके के लेल जे बांध बनायल जाय छै ओकरा छर कहै छै। ठीक है, 12th का मैथली नहीं मेरे भाई, अभी हमको पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि एक क्लास लेने में हालत खराब रहता है। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन कोशिश रहेगा समय रहते अगर मौका मिलता है तो जरूर करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी समय का थोड़ा अभाव है तो अभी संभव नहीं है। बहुत सारे होंगे, बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, आप देखोगे, थोड़ी जरूरी थोड़ी कि हम ही पढ़ाते हैं अच्छे, बहुत सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको फ्री में कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर हैं, आप देखना कोई तो जरूर पढ़ा रहे होंगे 12वीं का भी, तो पढ़ना उनसे, और जब मुझे मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो हम भी पढ़ा देंगे। ठीक है, चले आगे। ऊपर में लिखा है, अरे भाई ये तो मिसप्रिंट हो गया है। अभी देखें भाई, यहाँ तेंदुदा भाई माफ करना, ये 10वीं का मैथ लिया भाई, भाई माफ करना, ये 10वीं का मैथ लिया, हम अभी देखें, माफ करना। हड़बड़ में गड़बड़ हो गया भाई, माफ करना भाई, माफ करना, गड़बड़ हो गया। तुम लोग को 10वीं का पढ़ा रहे हैं, 12वीं का नहीं है, ध्यान रखना। किस क्लास का है? 10वीं का, 12वीं का नहीं है, माइंड से हटाओ, माइंड से हटाओ, 8वीं का नहीं है, किसका है? 10वीं का है। ठीक है, ये दांत फाड़ रहा है, ए भैया का गलती पकड़ ली है, गलती पकड़ ली है। अच्छा, क्षार निर्माणक कोन उद्देश्य लेल कयल जाय छै बताओ? क्षार के निर्माण किया करबे भाई? तो क्षार के निर्माण बाढ़ रोके के लेल कयल जाय छै ना, बाढ़ के रोके के लेल क्षार के निर्माण करे छिए। बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसान दिन केना करते बताओ जल्दी से? पढ़ लिए ना? बाढ़ में अगर धान दहा गेले तो किसान जे छै वो अपन दिन केना करते हैं? बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसान दिन हाय 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 करत करते, क्या कि किसान कर्जा ल के धान के रोपनी केने चले, क्या कि किसान कर्जा ल के धान के की केने चले? रोपनी केने चले। बताओ समझ में ले? बताओ समझ में ले? बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसान के दिन केना करते? हाय हाय कह के करते, क्या करते भाई? क्या कि किसान जे छै ना कर्जा ल के खेती केने चले। ठीक है, व्हाट इज माय नेम? माय नेम इज हेयर माय नेम इज हेयर, हेयर नहीं समझना, मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है भाई, पढ़ लो, लोग प्यार से भैया कहते हैं भाई, नाम मेरा ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। आगे बढ़ो।
कमला माई के पूजा कोन उद्देश्य लेल कयल जाइ छै, बताओ जल्दी से। कमला माई के पूजा कोन उद्देश्य लेल कयल जाइ छै, तऽ कमला माई के पूजा बाढ़ि नहीं आबै लेल कयल जाइ छै, ताकि बाढ़ि नहीं आबै, ताहि दुआरे कमला माई के पूजा कयल जाइ छै। एहन मान्यता छै कि पूजा कयला से मैया प्रसन्न होइ छै, एहन मान्यता छै कि कमला माई के अगर पूजा करबै तऽ मैया प्रसन्न होते, अप्रसन्न होते तऽ बाढ़ि नहीं हेतै, प्रसन्न होते तो बाढ़ नहीं हेते। एकदम पूरा क्लास यूट्यूब पे होगा मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गया। एक बच्चा कह रहा भैया सर सीटेट का मैथिली पेपर पढ़ाइए प्लीज, कोई नहीं है यूट्यूब पे पढ़ाने वाला सीटेट। अरे अच्छा हाँ, मुझे तो याद है, सीटेट में भी मैथिली को ऐड कर दिया भाई, हम खुद सीटेट क्वालिफाई हैं भाई, मैंने भी सीटेट क्वालिफाई किया है। हाँ पूरा क्लास यूट्यूब पे फ्री होने वाला भाई, पूरा क्लास यूट्यूब पे फ्री होगा, डोंट वरी। बढ़े आगे। अब देखो सीटेट का क्या है ना लोचा, कि उसका किस तरह का क्वेश्चन आता है वो तो पहले देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि पहली बार मैथिली को ऐड किया गया है तो देखना पड़ेगा ना कि कहाँ से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, उसका सिलेबस मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। और देखेंगे अगर बुक से संबंधित रहेगा, हमसे पॉसिबल रहेगा तो कुछ क्लासेस करवा देंगे जो सीटेट वाले बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलो बढ़ेंगे। पठित कविता के आधार पर बाढ़ के वर्णन करो, पठित कविता के आधार पर बाढ़ का वर्णन करिए, जो कविता आपने पढ़ा इससे बाढ़ का वर्णन करिए। एक बच्चा अगर है सर प्लीज 1830 का क्रांति समझाइए ना जरा, थोड़ा समय लगेगा, मतलब जब क्लास लेंगे ना उसमें पढ़ा देंगे, ठीक है। हम पिछले दिन शुरू किए हुए थे, पता है भाग्य ही नहीं साथ देता है, हम अन्य विषय लेकर के आते हैं ना तो मौसम खराब, लाइट खराब, ढेर सारी समस्याएं आ जाती हैं। आज देखो फटाफट क्लास चल रहा है, मजेदार क्लास चल रहा है भाई। उस दिन हम शुरुआत किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें 1830 की यानी जुलाई की क्रांति आपको हम बताने वाले थे, बड़ी मजेदार क्रांति है, बड़ी मजेदार टॉपिक है, मजा आता है उसमें, ठीक है। लेकिन अभी हम भटकेंगे नहीं क्योंकि समय लगेगा, और इसको खत्म करते हैं, बहुत लंबा क्लास आज हुआ है, ठीक है। तो अगले दिन आपको हम समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से जब हम क्लास लेंगे तब, ठीक है। हाँ एक बच्चा पूछ रहा है सर आपका शादी हो गया, बताइए ना प्लीज, क्या एग्जाम में यही आएगा कि रामकरण भैया का शादी हुआ था या नहीं, 2 नंबर में लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मारू न सामने धरा गया तो धेले थप्पड़ मारो, पढ़ाई छोड़ गया शादी हुआ के पूछ रहा है। चल देखिए, पठित कविता के आधार पर बाढ़ के वर्णन करू, मिथिला के लेल बाढ़ अभिशाप छे, मिथिला के लेल बाढ़ की छे, श्राप। मिथिला के लिए बाढ़ क्या है, मैसेज लिखने में प्रॉब्लम होता है, बार बार लिखो, देख करके ठीक हो जाएगा, रेगुलर क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है, अंत आते आते सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कैसे मिथिला के लेल बाढ़ अभिशाप छे, साउन भादो में जहन वर्षा होइ छे, जहन वर्षा होवे लगे छे त चारू कात जलमग्न भ जाय छे, जब वर्षा खूब होइ छे त चारू कात की बजे जलमग्न, ओकरे त बाढ़ कहै छे, ओकरे की कहै छे बाढ़ कहै छे। नदी छड़ बांध तोड़ के गामक गाम डुबा दै छे, आ जब खूब बारिश होइ छे चारों तरफ जलमग्न होइ छे तो नदी के बांध टूट जाय छे और चारों तरफ जते सारा गांव सब होइ छे सब जलमग्न हो जाय छे, सब डूब जाय छे, ठीक है। किसान द्वारा रोपल अगहनी भदई सब दहा जाय छे, किसान द्वारा जे भदई फसल रोपल जाय छे, अगहनी फसल रोपल जाय छे, सब दहा जाय छे। धनिक लोग त अपन खावे के उपाय क लै छे, पैसा वाला लोग छे ओकरा खाय के लिए उपाय करे लेल टेंशन नहीं छे, उपाय क लै छे, लेकिन जे गरीब किसान होइ छे उ कर्ज ल के खेती केने रहै छे, ठीक है भाई। तो कर्ज लेके खेती किए रहते हैं, आक्रोश कर लगे छे, कोन लगे छे भाई, क्या कि कर्जा ल के खेती केने छे, सब दहा गेले। एहन स्थिति में ओकरा सबके समक्ष कमला माई के पूजा पाठ छोड़ कुछ नहीं सुझाई छे। अब एहन स्थिति में सब कुछ छोड़ के जब अहाँ के कुछ नहीं सुझत ना, याद रखना जब जीवन में कोई चारा नहीं बचता है, कुछ नहीं समझ में आता है, लोग भगवान के शरण में जाते हैं। किसके शरण में जाते हैं, भगवान के शरण में, हमेशा याद रखना ये बात। जब आपको भी कोई समस्या होगी और उसका कोई भी हल नहीं मिलेगा
आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या करे नहीं करे, तब आप एक ही काम करोगे, भगवान के शरण में जाओगे। तो वही यहाँ पे गरीब किसान के साथ है, कर्ज लेकर खेती करते हैं, उसको कुछ नहीं फुराता कि क्या करें, तो वो सब क्या करते हैं, कमला माई का पूजा करते हैं, इसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। वो पूछते हैं कि कमला माई को पूजा करेंगे, कमला माई खुश होगी तो हम लोग को बाढ़ से क्या मिलेगा, निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। कब तक खत्म हो जाएगा, बस खत्म हो रहा है, सिलेबस नहीं भाई, चैप्टर, सिलेबस अक्टूबर तक जाएगा भाई। चलो, भदे सुखायल आधान दहायल, बाद गरीब किसान के स्थिति के वर्णन करो। लेकिन कैसे भदे सुखा जेते, धान दहा जेते, तो किसान के की हाल रहते। तो कभी भदे सुखायल आ धान दहा गेला के बाद गरीब किसान सब आक्रोश कर कन लगते, आक्रोश कह के कन लगते, नहीं वो एहन चिंता में डूब जेते जे अब की खा के अपन जीवन के रक्षा करब, बाल बच्चा सब कना जियत, बुझलिए। तो बाढ़ एला के बाद, धान सब सुखा गेला के बाद गरीब किसान के की हाल रहते से बुझ गेलिए, समझ में आबि गेलै। आगे बढ़ी, आगे देखियो, चलल धंधा मंद भ गेल कवि, चंद्र कोन रूप में वर्णन केने अछि, तो की कहबे देखियो, अघनी धान मागे अश्रेष धैर्य बहुत नीक छल, यानी अघनी धान जे छले जब तक माघ छले तब तक बड नीक छले, ठीक है। किसान सब कर्जा ल के खेती केलक, आबाद केने छल, मुदा बाद में जखन बाढ़ एले कुछ शेष नहीं बचले, ते कवि चलल धंधा मंद भ गेल कहने छथि, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, लास्ट है ना, एक और है, देखो दूगो है भाई, दूगो है, पढ़ो जल्दी से, बहुत इजी है, पढ़ो। समय साल कविता के भावार्थ लिखो, 5 नंबर में आते हैं, कितने नंबर में आएंगे, 5 मार्क्स में, ध्यान से देखना, 5 मार्क्स में आने वाला है, एक बार पढ़ो सब आदमी। समय साल शीर्षक कविता रचित कविश्वर चंदा झा क्षेत्र, कविता के माध्यम से कवि बाढ़ के विभीषिका के उत्पन्न परिस्थिति वर्णन केने अछि, जानते हो। कविता में कवि मिथिला के बाढ़ रोके के लेल लोकक प्रयास, बाढ़ से तबाही आ जनजीवन के त्रासदी के चित्रण केने अछि, बताए थे पहले भी। बादे फसल सब जरि गेल, धान दहा गेले, निर्धन किसान का की खा के जियत, ओकर सबके दशा देख एहन लगे छे जना हृदय फट जेते। बाढ़ से रक्षा के लेल दिन रात मेहनत का लोक सब ऊंच के की करे छे, ऊंच के की करे छे, बताओ जल्दी से, ऊंच के की करे छे, छर बने छे गेल, मुदा निर्दय कमला एहन सुंदर उपजा में दहा के, उपजा के दहा के ल गेले, जैसा किसान के हृदय हार के बैस गेले, किसान के हृदय हार के बैस गेले, ठीक है। कहे जे तै किसान लोकनी कमला माई से प्रार्थना करे छे जे कमला माई अब अपन जल के समेट लिया, समेटी लिया। खेतिहर लोकिन कर्ज ल के, जे किसान लोकिन छथिन, गरीब लोकिन छथिन, कर्ज ल के खेती केने छथि, कवि रोधी के दाय विभीषिका से मुक्त करे के लेल सुखमय जीवन के कामना करे छे, तखने मिथिला विकास करते, मैथिल अपन बुद्धि के बल के छाप छोड़ते, बताओ समझ गेलिए। एंड लास्ट क्वेश्चन छे, देखियो, बाढ़, बाढ़ के बाद किसान के स्थिति के की करियो, चर्चा करियो। देखियो, बाढ़ के बाद किसान सबके स्थिति अति दयनीय हो जाय छे, ओकर उ आक्रोश करऽ लगे छे, भदे सुखा गेला के उपरांत, धान दहा गेला के बाद गरीब किसान सोझा भूखमरी आबि समस्या उत्पन्न आबि जाय छे, चूंकि धान दहा गेले भाई, ओकरा सामने भूखमरी आबि गेले, ओकरा चिंता होय छे जे केना समय खेपत, की खायत, कोना उपाय करत, स्थिति तेहन भयावह भ जाय छे जे लगे छे हृदय फट जेते, करेजा फट जेते, बाल बच्चा भूख से औंट भ हाय करऽ लगे छे, जे किसान खेत से आस लगेने छले उपजा के से सबटा नाश होय छे, सबटा की भ जाय छे बताओ, नाश भ जाय छे, ठीक है, सबटा की भ जाय छे, नाश। और ओय के बाद कहे छे किसान के असह्य दुख होय छे, ऋण ल के खेती करनिहार जीवन यापन कोना हैत, तकरी चिंता से किसान सब व्याकुल छे, अघनी नहीं उपजल कारणे किसान हाहाकार मचल अछि, से सब कोना रहल हैं, वो सब काइन रहल छे, की कर रहल छे बुआ, हक्कन लोर काइन रहल छे, बताओ समझ में आया ये चैप्टर। देखो यही था वन शॉट, एक क्लास में ही पूरा ये जो चैप्टर है खत्म हो गया। अब बताओ आज का क्लास कैसा लगा। सर मुझे मैथिली लिखने नहीं आता, प्रैक्टिस करोगे ना, और याद रखना मैथिली में अगर बढ़िया नंबर नहीं ला पाओगे फिर लटक जाओगे भाई। पता है बच्चे फेल किस में करते हैं, अगर जिन बच्चों का मैथिली रहता है तो बच्चे फेल करते हैं मैथ और मैथिली में, अक्सर बच्चों को देखते हैं, क्योंकि बच्चे ध्यान ही नहीं देते, हिंदी में भी क्रॉस लगा लेते हैं बच्चे।
तो हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा ध्यान दो, शुद्धता पर ध्यान देना, प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग लिखो, रोज कम से कम एक क्वेश्चन बिना देखे लिखो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो रोज, एक क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो, एक 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और एक आ से जितना पढ़ा देते हो उसमें से प्रैक्टिस करो। जितना आंसर राइटिंग माने कितना सुंदर तुम कॉपी लिख सकते हो, राइटिंग बहुत मैटर करता है, तभी जाकर के अच्छा होगा। त्रियुक्त लिपि ये सब की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं तो उस पर ध्यान मत दीजिए। मिथिलाक्षर वो सब सीखने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को, ठीक है, वो अब एग्जाम में नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। एक बार जल्दी से बताइए आज का क्लास कैसा लगा। अगर आप सभी को अगर आज का क्लास बहुत सुंदर लगा, एक प्यारा सा दिल बना करके भैया को भेज दो, बस दिल में छेद मत करना, ऐसे करके जो छेद कर देता है ना लोग सब, ऐसे करके छेद कर देता है वो मत करना, बस डायरेक्ट भेज दो भाई। और क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। अपने अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो तुम्हारा काम है अपने दोस्तों में शेयर करना। आपके स्कूल में बहुत सारे मित्र होंगे, उसको भी आप जोड़िए इनसे, हमारी संस्था से, और संस्था से जुड़िएगा तो सबको फायदा है, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास करने के लिए मधुबनी में कैटोला चौक है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज आप जानते होंगे, वहाँ पे हमारा ऑफलाइन संस्था है जहाँ पे आप पहला से लेकर के 12वीं तक की क्लास कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। साइंस आर्ट्स के बच्चे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 11वीं का नया बैच साइंस और आर्ट्स का शुरू हो चुका है, 12वीं का चल रहा है, तो जो बच्चे साइंस रखे हैं या आर्ट्स रखे हैं 11वीं में, अगर एकदम डीपली पढ़ना चाहते हो, ज्ञान लेना चाहते हो मेरे भाई, तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको टीचर देखने को मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स, ठीक है। सर आपका मैथिली में कितना आया था जानोगे? 10वां में मेरा मैथिली था ही नहीं भाई, तो क्या आएगा। हम सीबीएसई बोर्ड से थे भाई, और सीबीएसई बोर्ड में हमारा संस्कृत था भाई, हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए भाई, और सीबीएसई में मैथिली नहीं था भाई उस समय में, संस्कृत, और उसमें भी संस्कृत या हिंदी में से एक चूज करना रहता था, तो हमने संस्कृत चूज किया था, और उस समय हम लोग को पॉइंट मिलता था, सीजीपीए के रूप में आता था, 10 में 10, 10 में जो ले आई, तो हमको संस्कृत में 10 में 10 आया था। अगर 10 में 10 आए तो ऐसे कह लो 100 में 100 आया था। मैं संस्कृत बहुत अच्छा था, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस अब कमजोर हो गया है। मैथिली बहुत कमजोर था, बट बाय द प्रैक्टिस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। एकदम आसान है, पढ़ोगे सब आसान है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसे किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कोई हार नहीं होती, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छे नंबर जरूर आते हैं, ठीक है। तो देखो अब रोज शाम 7 बजे तो आपका क्लास शुरू होता है, आज मैथिली का एक क्लास नहीं है, कल हिंदी पढ़ाएंगे, कल हिंदी पढ़ाएंगे, कल हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। हिंदी यानी नन हिंदी पढ़ाएंगे कल, तैयार रहना सब, बहुत प्यारा सा चैप्टर लेके आएंगे, उसमें तो शायद कुछ चैप्टर पढ़ाए भी है ना, पहला चैप्टर पढ़ाया गया, शायद पहला चैप्टर पढ़ाया है, दूसरा है ईदगाह है ना, मजा आएगा कल, मजा आएगा। कल हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल के क्लास में, जरूर बताना कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।